हरिओम। परम पावन PWD संघ आदरणीय हम दिव्यांगों के संरक्षक डॉक्टर शिवाजी सर, मंचासीन हमारे अतिथिगण, आगत तथागत तथा हमारे दिव्यांग भाई बंधु, बड़े हर्ष की बात है कि आज हम सबके मध्य हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवाजी सर भारत सरकार के द्वारा विशेष करके बिहार में स्पेशल कोऑर्डिनेटर बनाकर हम दिव्यांगजनों को जागरूक करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के लिए प्रेरित कर सके। तो ये अहर्निश जो है लगातार एक माह से जो है लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हर जिला में जो है एक बार दो बार कहीं कहीं कार्यक्रम इनका चल रहा है और देखा जा रहा है कुल मिलाकर के कि जिस प्रकार से दिव्यांगों को एकजुट करके और उनको मोटिवेट किया जा रहा है सर के द्वारा, तो कुल मिलाकर के दिव्यांगों की मतदान प्रतिशतता भी बढ़ी है। ये बड़े हर्ष की बात है। आज हम देखें तो भारत सरकार ने हम दिव्यांगों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जैसे एक सक्षम ऐप है आपके मोबाइल में, मोबाइल से प्ले स्टोर से उसको आप डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे, उसमें सारा ऑप्शन आएगा। आप दिव्यांग है, चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, मतदान करना चाहते हैं, तो आपके साथ क्या दिक्कत है, कौन सी सुविधा चाहते हैं, व्हीलचेयर चाहिए या वाहन चाहिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए, या घर पर बैठ करके पोस्टल बैलेट के द्वारा वोटिंग करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में मैंने घर बैठे ही, क्योंकि मैं 60% दिव्यांग हूँ और मेरी पत्नी भी 60% दिव्यांग है, हम दंपति घर से बैठ करके पोस्टल बैलेट के द्वारा पहली बार पिछले चुनाव में मोदी जी के राज में पहली बार, क्योंकि दिव्यांग शब्द उन्होंने ही किया और दिव्यांगों के लिए सुविधा भी मिल रही है, तो ये एक स्पेशल सुविधा मिली कि घर से बैलेट के द्वारा आप वोटिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने बैलेट के द्वारा वोटिंग किया और इस बार भी सक्षम ऐप का प्रयोग करके हमने जो है आवेदन किया और ठीक एक सप्ताह के भीतर BLO आ करके फॉर्म भरवा करके सही करा करके ले गया, टाइम से आ करके वो अपना पोस्टल वोटिंग का काम कराएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारी सुविधाएं हैं। हर दिव्यांगजन को मतदान का प्रयोग करना चाहिए। मत का अधिकार हमारा बनता है। हम यदि अपने मत का अधिकार नहीं करेंगे तो फिर हमारा कर्तव्य गौण हो जाएगा। कर्तव्य गौण हो गया, अधिकार की बात अब कहाँ से करेंगे? हम मतदान नहीं किए मतलब अपना कर्तव्य पूरा नहीं किए। जब हम कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे तो हमारा अधिकार, हम लड़ाई लड़ते हैं, हमें मिलना चाहिए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का सेक्शन 11 जो है कहता है कि मतदान की हर प्रकार की सुविधा दिव्यांग को मिलेगी। तो ये तो हमारा अधिकार हो गया, लेकिन अधिकार मिलेगा कब? जब हम कर्तव्य करेंगे तब। और कर्तव्य हमारा होता है कि हमें मतदान करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करके लोगों से मतदान कराना है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आने वाले समय में आज जो ये दिखाई दे रहा है, जो सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, यदि ये दिन का वक्त होता, समय मिलता, सर के पास चूंकि समयाभाव है, एक दिन में 2-2, 3-3 प्रोग्राम करना पड़ रहा है, इसलिए आज 4 बजे का प्रोग्राम यहाँ रखा गया। नहीं तो दिन में प्रोग्राम होता तो और भी ज्यादा भीड़ होती, और भी ज्यादा दिव्यांगजन जुटते। तो आज जो ये जागरूक होने के लिए सारे लोग जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में कुछ बटना नहीं है। होता है ना कि कुछ बटने वाला है तो दिव्यांग दौड़ करके चल दिए। आज कुछ तो बटने वाला नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं। मतदान के लिए जागरूक करने के लिए कार्यक्रम है, फिर भी इतने लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। मतलब हमारे दिव्यांग बंधु जागरूक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। अब जरूरत है जानकार बनने की। मतदान करेंगे तो हमारा अधिकार मिलेगा, और जब हमारा अधिकार मिलेगा तो आज जो बहुत सारे हमारे दिव्यांग बंधु जो घर पर पड़े हुए हैं, बिल्कुल घर से निकलने में अक्षम है, उनका भी जीवन जो है एक तरह से सुंदर और सुव्यवस्थित बन पाएगा। तो कुल मिलाकर के बात आती है मतदान पर। ज्यादा से ज्यादा हमें मतदान करना है। होगा क्या? एक मैसेज आएगा आने वाले समय में, जैसे कभी सर ने बताया कि सारे लोग आने वाले समय में, माने अभी समय है, प्रयास किया जाए कि जो लोग
सक्षम ऐप का प्रयोग नहीं किया है, प्रयोग करके और अपना पोस्टल बैलेट का डिमांड करें। तो ज्यादा से ज्यादा हम जब पोस्टल बैलेट के द्वारा वोटिंग करते हैं तो हमारी गणना आती है कि इतने ज्यादा दिव्यांग जो है, हजारों और लाखों की संख्या में दिव्यांग जो है मतदान की और पूरी तरह से काउंटिंग होकर के आता है। तो सिस्टम के सामने एक प्रश्न आता है कि इतने संख्या में जो दिव्यांग जन जो है वोटिंग कर रहे हैं और एकजुट हो रहे टाइम टू टाइम, तो आने वाले समय में हमारा जो अधिकार जिस पर की कुंडली मार करके व्यवस्था बैठी हुई है, वो अधिकार जो पूरी तरह से धरातलीय रूप ले पाएगा। और धरातलीय रूप देने के लिए जरूरी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करना और कराना चाहिए। मतदान कराएंगे तो मान लीजिए होता है, रोना रोया जाता है, नौकरी नहीं लगी, रोजगार नहीं लगा, सब कुछ होना है, हमारा जो सिस्टम है सब कुछ हमें देगा, लेकिन शुरुआत यही होती है कि हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। तो आज एक सुंदर और सुव्यवस्थित समय में हमारे मध्य डॉक्टर शिवाजी सर मौजूद हैं और इनके सानिध्य में ये हम लोगों के लिए सुखपूर्ण अवसर है कि ऐसे दिव्यांगजन एक्टिविस्ट के सानिध्य में हम लोग जो है काम कर रहे हैं और हम लोग को एकजुट होने का मौका मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग इसी प्रकार से प्रेरित होकर के आगे बढ़े, मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं, जिससे इसका लाभ हम सभी को मिल सके। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय दिव्यांग।